गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्रूफ ऑफ ब्लॉक थ्योरम। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रूफ ऑफ ब्लॉक थ्योरम। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ब्लॉक थ्योरम क्या होती है? साइन आर प्लस टी इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आइटा के डॉट टी इंटू साइन आर। ये क्या होती है? ब्लॉक थ्योरम होती है। ठीक है, जो किसको डिफाइन करती है? ये एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफाइन करती है कि कौन से रीजन में तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी 3 डायमेंशनल लेटिस के अंदर मोशन कर रहा है तो उसका मोशन किस टाइप का होगा, या फिर उसका आइगन फंक्शन किस टाइप का होगा। ठीक है, ये थ्योरम इस चीज़ के बारे में हमें डिस्क्राइब करती है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन लेटिस के अंदर कौन से रीजन के अंदर तो मोशन करते हैं और कौन से रीजन के अंदर मोशन नहीं करते। मतलब कौन सा रीजन तो अलाउड रीजन है मोशन के लिए और कौन सा क्या है रीजन, फॉरबिडन रीजन है। अलाउड रीजन और फॉरबिडन रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने इसको प्रूफ करते टाइम एक इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 15, जो क्या थी कि लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, हमने जब ब्लॉक्स थ्योरम को प्रूफ किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या था? ये एक 2 डायमेंशनल इक्वेशन है या सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। ठीक है, ये एक सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। इस इक्वेशन से ये प्रूफ होता है कि जो ब्लॉक थ्योरम है ना ओनली तभी ही वैलिड है जब अल्फा 1 प्लस बीटा 2 ये वाला फैक्टर है, इसकी वैल्यू -2 से तो ज़्यादा होनी चाहिए और +2 से कम। मतलब ये हमें क्या डिफाइन कर रही है? इस इक्वेशन से ये शो हो रहा है कि जो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू अगर -2 और +2 के बीच में लाई करती है तभी ब्लॉक थ्योरम क्या है? अलाउड है। ठीक है, अदरवाइज वो ब्लॉक थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तभी उसको क्या कहेंगे? वैलिड। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय दिस इक्वेशन it can be show that block theorem valid only if the value of alpha 1 plus beta 2 is greater than -2 and less than 2। अगर इसकी वैल्यू -2 और 2 के बीच में ही लाई कर रही है तभी ब्लॉक थ्योरम क्या है? वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। ठीक है, ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि यही वो रीजन है या फिर अल्फा 1 प्लस बीटा 2 -2 से 2 के बीच में लाई कर रही है। मतलब इस रीजन के अंदर ही के की वैल्यू क्या होती है? रियल होती है, अदरवाइज क्या होती है? इमेजिनरी। ठीक है, इस रीजन के अंदर ही के की वैल्यू
ठीक है। तो k क्या है, वेव वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या है, इसी रीजन के अंदर क्या होती है, रियल होती है, बिकॉज इन दिस रीजन the value of k is real। ठीक है, क्योंकि इसी रीजन के अंदर क्या है, k की वैल्यू रियल है, तभी ये क्या होगी, वैलिड होगी इक्वेशन। तो इस रीजन को क्या बोल देंगे, अलाउड रीजन, क्योंकि इसके अंदर k की वैल्यू रियल है। तो इसी रीजन के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, तो इस रीजन को हम क्या बोल देंगे, अलाउड रीजन। सो द रीजन इन विच द वैल्यू ऑफ alpha 1 plus beta 2 is greater than -2 and less than 2 is called allowed region। वो रीजन क्या कहलाएगा, अलाउड रीजन कहलाएगा। एंड if the value of alpha 1 plus beta 2 is greater than 2 and less than -2 is called forbidden region। ठीक है, पता चल गया कौन सा रीजन तो लेटिस के अंदर अलाउड रीजन होगा और कौन सा रीजन फोरबिडन रीजन होगा। अलाउड तो कब होगा, जब अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू -2 और 2 के बीच के अंदर लाई कर रही है, उस रीजन में k की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। k की वैल्यू रियल होगी तो वो रीजन तो क्या होगा, अलाउड रीजन। उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू या तो 2 से ज़्यादा हो जाए या फिर -2 से कम हो जाए, तो उस रीजन को क्या कहलाएंगे, फोरबिडन रीजन। क्योंकि इस रीजन के अंदर k की वैल्यू रियल नहीं होती। k की वैल्यू रियल नहीं होती तो मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मोशन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकता तो वो रीजन क्या होगा, फोरबिडन रीजन। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 और उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके बीच ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अल्फा 1 प्लस बीटा 2 एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो मान लो ये क्या है, ओरिजिन 0 पॉइंट। ठीक है, और मान लो इधर तो क्या है, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू, और इस साइड क्या है, एनर्जी E। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो किस टाइप से होगी, कुछ इस टाइप से होती है एनर्जी कर्व।
ठीक है। मान लो ये रीजन तो क्या है, यहाँ पे तो है वैल्यू 2 और यहाँ पे क्या है -2, ठीक है। और ये क्या है -2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, या फिर α1 + β2 की वैल्यू क्या है 2 और -2 के बीच। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, ठीक है, तो α1 + β2 की वैल्यू कितनी होगी 2 और -2 के बीच। तो ये रीजन तो क्या हो जाएगा अलाउड। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो हाइड किया हुआ रीजन है, इसके अंदर एनर्जी क्या है ये वाली, या फिर α1 + β2 की वैल्यू क्या है -2 से कम। तो इस रीजन के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा। तो ये कौन सा हो गया फॉरबिडन रीजन, ठीक है। वापस देखो अगेन, यहाँ तक अलाउड और यहाँ तक ये वाला फॉरबिडन, ठीक है। ऐसे ही क्या होंगे, अगर एनर्जी इस रेंज के अंदर है जिसके अंदर α1 + β2 की वैल्यू क्या हो 2 और -2 के बीच में हो, तो उस तो रीजन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकते हैं। और वो अगर इनकी वैल्यू इससे कम है तो वो रीजन क्या होगा फॉरबिडन, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकते। तो जो ये हाइड किया हुआ या ब्लैक किया हुआ जो एरिया है वो तो क्या हो गया फॉरबिडन रीजन हो गया, और जो ये ओपन वाला है ये क्या हो गया अलाउड रीजन होगा। तो ऐसे क्या होंगे अल्टरनेट फॉर्म में, एक बार तो अलाउड रीजन होगा, फिर क्या होगा फॉरबिडन, फिर अलाउड, फिर फॉरबिडन। ऐसे ये प्रोसेस चलती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता रहेगा, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, एक क्रेमर नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसी ने इस अलाउड रीजन, इलेक्ट्रॉन के अलाउड रीजन और फॉरबिडन रीजन को इस ग्राफ के थ्रू डिफाइन किया था, ठीक है। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या है पोटेंशियल क्या है, एक पीरियोडिक पोटेंशियल है, या फिर क्या कह सकते हैं अगर कोई पार्टिकल कोई पीरियोडिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है मोशन कर रहा है, तो ये उसका क्या है एक एनर्जी स्पेक्ट्रा, किसको डिफाइन कर रहा है एनर्जी के स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इस एनर्जी स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग या इस रीजन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है या फिर वो उसके रीजन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलाउड रीजन और फॉरबिडन रीजन, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है अलाउड रीजन, और वो रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकता फॉरबिडन रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को या फिर उसके एनर्जी बैंड बना सकते हैं। इस टाइप से एनर्जी बैंड क्रिएट होंगे, जो अलाउड है वो तो अलाउड एनर्जी बैंड और फॉरबिडन रीजन को फॉरबिडन एनर्जी बैंड से शो करेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम उसके अलाउड रीजन और फॉरबिडन रीजन को डिफाइन कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के मोशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेसिप्रोकल लेटिस। क्या है रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में हम रेसिप्रोकल लेटिस एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।